तो सबसे पहले आप देखेंगे एनिमेशन प्रीसेट लिखा हुआ आ रहा है। प्रीसेट होता है जो ऑलरेडी बनाया सेट हुआ है, आपको मिल जाए। तो ये हम आते हैं इसमें, एनिमेशन प्रीसेट किस चीज़ के हैं, एनिमेशन प्रीसेट बैकग्राउंड्स हैं बहुत सी यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं अपने टाइटलिंग के अंदर। जैसे सपोज मैं निचली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ अभी, ठीक है, ऊपर की लेयर पे करता हूँ। चलो तो देखें, ये मैं इफेक्ट एक लगाता हूँ। सबसे पहले आप देखें क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, बैकग्राउंड। तो मैं ये लगाता हूँ इस पर, तो आप देखें क्या होता है, डबल क्लिक किया मैंने तो इसके अंदर कुछ बैकग्राउंड बदल गया, इसका कलर बदल गया, इसके अंदर कुछ और चीज़ें जो चलने लग गई। और वो चीज़ किन चीज़ों से मिलके बनी है, ये वो प्रीसेट हुए हुए 3 4 5 फिल्टर्स हैं जिनको मिक्स करके उन्होंने ये चीज़ बनाई है। ये सब ऑफ कर देंगे अगर आप। ये पहला तो हमारा अपना था ड्रॉप शेडो, ये 4 इसमें नए आए हैं। तो ये हम इसको ऑफ करते हैं तो अब देखें बैकएंड बिल्कुल वैसा ही आ गया। तो इन्होंने देखें इफेक्ट्स के साथ एनिमेटेड बैकग्राउंड्स बना लिए हैं, सिंपल कलर के ऊपर इफेक्ट्स डले हुए और इन्होंने ये ऑन करो तो बैकग्राउंड है। ये देखें इसमें अभी ये एक शेडो आपको नजर आ रहा है कि चल रहा है, ये देखें ये अभी यहाँ चला गया। तो ये इसमें आप थोड़ा सा प्ले करके हम इसको रैम प्रीव्यू देखते हैं। स्पेस बार से मैं इसको करता हूँ तो ये स्लो, बहुत स्लो प्रीव्यू देता है ये। तो ये इसकी एक स्टाइल है, ये देखिए ये इसका स्टाइल है। टेक्स्ट के ऊपर देखें इसको क्या जो है वो स्टाइल इसमें आ गया, एक फंकी लुक आ गई इसमें, ठीक है। ये देखें वाइब्रेशन सा इफेक्ट है कि थंडरिंग सा। ये यही चीज इसके ऊपर आप मजीद की कर सकते हैं। आप देखिए ये इसका अनफोल्ड करें लेयर को। अब इसमें टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट का पाथ चल रहा है, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट है, जो इफेक्ट्स लगे हुए हैं वो नजर आएंगे, उनकी कीज हुई नजर आएंगी। ये देखें सब उन्होंने कीज की हुई ऑटोमेटिकली। ये एक एक चीज पे उन्होंने मेहनत की हुई है। जो आपको नजर आता है तो यहाँ पे ये ऐसा हो जाता है, अगले पे ये ऐसा है, उससे अगले पे ये फिर ऐसा है। तो ये 2 3 चीजों में कीज हुई नहीं है, ठीक है, उनके इफेक्ट्स में। तो अभी उनके इफेक्ट्स तो हम सिर्फ प्रीसेट है इसलिए वो लगाया है तो अप्लाई होके इट्स वर्क्स, ठीक है। तो इसलिए मैं उसकी स्टडी नहीं आपको करवा रहा। जो हमने इफेक्ट्स लगाए हैं उनको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जो मैनुअल इसकी मोशन आप देख सकते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्म है इसकी, ये है ऑप्शन ट्रांसफॉर्म की। ट्रांसफॉर्म के अंदर आप जाते हैं, ये हमारा टेक्स्ट चल रहा है, ये अब आप देखें प्लस माइनस से इसकी टाइमलाइन के ऊपर भी ये जूम माइनस और जूम प्लस से टाइमलाइन जूम इन और जूम बैक हो जाती है। और ये जो लोग भूल जाते हैं यहाँ से वो भी देख लें कि ये इसका वेरिएबल भी है इसको जूम करने का और माइनस करने का। जहाँ पे आपका पॉइंट होगा उस चीज को ये जूम कर देगा लाइक दिस, ठीक है। ये आपने जूम करनी है, सिचुएशन की फ्रेम एडजस्ट करें, यहाँ ये जूम करना है, ओके, और ये जूम हो गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं। खैर ये हम आ गए जी। तो मैं चाहता हूं कि ये अप्लाई हुआ है, देखें इससे पहले नहीं था ये, ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले मैंने कर्सर नहीं रखा हुआ था, मैंने कर्सर रखा था यहाँ से रखा था, यहाँ से वो अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कहता हूँ कि चलो यार ये आए, ठीक है जी। जैसे ये हिलने पे जाता है वहां से ये हल्का हल्का यार थोड़ा सा स्केल अप होता जाए, तो मैं यहाँ की इन करता हूँ। आप ये देखिए की फ्रेम ऑन कर दी है मैंने, पहली की लगी ऑन करने से और बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब मैं इसको आगे लेके आता हूँ कि पहले पे यहाँ है, तो चलो थोड़ा सा टाइम के बाद ये हिलता जुलता ये टेक्स्ट जो है ये यहाँ तक ही पहुँचने में, चलो मैं की फ्रेम ऐड करता हूँ। अब आप ये देखें इस पे भी 100 स्केल है। बैक वाले पे आता हूँ तो आप वो देखें उस पे भी 100 है। तो 100 से मैं इसको लेके जा रहा हूँ 120 या अबाउट 130 कर लो, ठीक है जी। मैं एंटर करता हूँ तो आप देखें उसने साइज बड़ा कर दिया थोड़ा। अब ये इस तरह से जा रहा है, आप इसको देखें अगर गौर करें, ये थोड़ा सा स्केल अप भी हो रहा है अभी, ठीक है। अब ये स्केल देखिए नीचे से ऊपर की तरफ अप हो रहा है, सेंटर से नहीं हो रहा, ठीक है जी। तो ये सेंटर पॉइंट होता है इसका, पिवट पॉइंट, इसको एंकर पॉइंट भी कहते हैं, पिवट पॉइंट भी कहते हैं, सेंटर पॉइंट भी कहते हैं बहुत से सॉफ्टवेयर में। तो ये वो इसका सेंटर पॉइंट है जो आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ से जाएगा। अगर मैं इसको स्केल डाउन करता हूँ यहाँ पर, आप देखेंगे इस पॉइंट की तरफ चला जाएगा एक जाता हुआ, क्योंकि उसका मिदार जो सेंटर ऑफ पॉइंट है इसका वो इस टाइम वहां पर गया हुआ है। तो ये ऊपर जो नजर आ रहा है आपको एंकर पॉइंट, ये इस चीज की बताता है आपको। हम इसको सेट करते हैं, हाँ ये यहाँ पर आ जाए। अब हम अपना लफ्ज जो है वो इसको करते हैं पोजीशन यहाँ पर, यहाँ यहाँ पे हो की हमने कोई नहीं की, इसलिए हम ओपन पोजीशन जहाँ मर्जी कर देंगे, स्केल अप होना है इसमें, ठीक है। तो ये की फ्रेम में उड़ा देता हूँ तो आप देखिए कि ये जूम हो रहा है, अब ये अपने उसी मदार में जूम हो रहा है, आप देखें, ठीक है। तो ये पिवट पॉइंट है, इसका आपको रोटेशन में बहुत फायदा होता है। जैसे सपोज ये रोटेशन है, मैं घुमाता हूँ, आप रोटेशन को देते हो, देखें वो उसी पॉइंट के गिर्द वो सेंटर पॉइंट बन गया और उसकी ग्रेविटी के थ्रू वो घूम रही है, ठीक है जी।
आप ये देखें वो उसका एंकर पॉइंट बन गया है जिसके गिर्द वो उसका पूरा वेट बैलेंस हो गया। ठीक है, अब सपोज मैं इसको हिलाकर मैं यहाँ ले जाता हूँ इसको, आप ये देखें, मैं कहता हूँ यहाँ आ जा। अब यहाँ से ये रोटेशन कैसी होगी आपके लफ्ज की, आप ये देखें यहाँ से रोटेशन ऐसे हो रही है। तो ड्यू टू अप टू यू कि आपने इसको किस तरीके से आप एनिमेट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो खैर अंडू कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे इस तरह का घूमने वाले नहीं अच्छी लगती एनिमेशन। तो ये है जी, ये अब आप एक देखें एक साइंटिफिक टाइप एक चीज का टेक्स्ट हो इस तरह से, बड़ा वाइब्रेटी, बड़ा सीरियसनेस पे तो एक आएगा, इम्पैक्ट आएगा। तो ये टेक्स्ट है जी। ठीक है, इसके अंदर आप ये मोशन रखते हैं। ठीक है, आप कहते हैं हाँ यार जरा टेक्स्ट का इफेक्ट कुछ और होना चाहिए था, ये अभी तो आ रहा है ना, हाँ चलो ये आके हिलने लग जाए इस तरह से। ठीक है, आए किसी और पॉइंट पर, तो चलो आने के लिए जगह भी पड़ी है हमारे पास। तो मैं इसके ये बैकग्राउंड्स को बंद करता हूँ, किसी और में जाता हूँ, नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, सॉलिड टेक्स्ट एनिमेशन है, 1 बाय 1 टेक्स्ट जो है वो एनिमेट होके आपके पास आएगा। समझ आ रही है जी आप सब लोगों को जो मैं कह रहा हूँ? ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा डिटेल ही में करने वाला है। आपने अगर टेक्स्ट में अपने ज्यादा डिटेल्ड काम करना है एनिमेशन के हद तक, तो आप यकीनन आफ्टर इफेक्ट की तरफ मूव करेंगे। तो इस वजह से आफ्टर इफेक्ट जो है वो थोड़ा डिटेल्ड सॉफ्टवेयर है। तो जी, तो ये मैं आता हूं जी, आप देखें टेक्स्ट के अंदर ठीक है जी, ये मैं एनिमेशन एंड प्रीसेट्स में हूं, मैं टेक्स्ट में आता हूं, मैं एनिमेट इन लिखा हुआ है। ये टेक्स्ट जो है ये टोटल इनकी टेक्स्ट की एनिमेशंस के ये प्रीसेट्स पड़े हुए हैं इसमें। आप ये देखें कितने प्रीसेट्स हैं एक फोल्डर के अंदर, कितनी एनिमेशन है, कितनी तरह के स्टाइल्स की एनिमेशन मिलेंगी, और अभी आपका माइंड ब्लो हो जाएगा जब आप ये एनिमेशन देखेंगे तो। ठीक है, ये पुराने दौर में स्विश और फ्लैश 5 के दौर के अंदर भी एक इस टाइप की कुछ मिलती थी, लेकिन ये थोड़ा सा 3D एक्सपेक्ट के अंदर मिलेंगी आपको। तो सपोज मैं ये चीज यहाँ पर रखकर अप्लाई करता हूँ, ये सपोज, तो अब आप ये देखें लफ्ज मेरा गायब हो गया, मैंने डबल क्लिक किया है, सिलेक्टेड फाइल थी मेरी, अंडू करता हूँ, दोबारा देखिए कि ये मैंने अपनी फाइल को सिलेक्ट किया है, और जहां जिस टाइम पे मैं चाहता हूँ ये इफेक्ट अप्लाई हो, ये टेक्स्ट का इफेक्ट अप्लाई हो, मार्किन इसका जो हो बेसिकली, वो मैं वहां पर ये रखता हूँ। और यहाँ पर मैं आकर ये इफेक्ट को डबल क्लिक करूंगा या क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ ले आऊं, ऐसे भी लग जाएगा ये। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इसकी मोशन अब आप देखें जरा, ये अंडू करता हूं तो आप देखें टेक्स्ट की लेयर के अंदर, ये टेक्स्ट की लेयर चल रही है, उसके अंदर ये 2 पॉइंट ऐड हो गए की फ्रेम। ये अंडू करता हूं तो देखें वो नहीं थे। ठीक है, इट्स मीन के इस पॉइंट पर रखने से हमारे, मैं डबल क्लिक करता हूं तो वो इफेक्ट अप्लाई होके ये देखें ये अप्लाई हो गया बैकएंड। ये मैं देख भी सकता हूँ इसको क्या अप्लाई हुआ है भाई, ये खोलो यहाँ हुआ है जी। अच्छा, ये देखेंगे, ठीक है जी, ये अप्लाई हुआ हुआ वो इफेक्ट जो ये आपको ऊपर नजर आ रहा है। मैं प्ले करता हूं तो आप देखिए इसको किस तरीके से नजर आता है, ये किस तरीके से एक एक लफ्ज जो है आप देखिए कि ये आ गया, और आने के बाद ये जो अगली चीज हमने इस पर अप्लाई की हुई थी फर्दर वो उस पर चला गया। उसके बाद ये जगलेरी एक इफेक्ट हमने दिया हुआ था बैकग्राउंड लगाकर, जिसने हमारे टेक्स्ट को बैकग्राउंड भी दे दिया हुआ है, टेक्सचर भी दे दिया हुआ है। हमारा टेक्स्ट ऐसा था नहीं, ये इफेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक आ जाता है, ये आके इफेक्ट फिर यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। ये की फ्रेम्स आपको नजर आ रहे हैं हिडन हुए हुए, इम्पैक्ट है ये उनका, तो यहाँ पे आगे जिगलेरी खत्म हो जाती है। इसके बाद फिर मैं चाहता हूँ एक इसका यार आउट पॉइंट भी होना चाहिए, तो मैं यहाँ से एनिमेट आउट के जो प्रीसेट है उनमें से मैं लेता हूँ कोई, चलो ये ऐसा ले लेता हूँ। ये क्या करता है, तो देखें वहां से उसने आगे वहां तक की फ्रेमिंग कर दी है। तो ये जब जगलेरी रुकेगी इसकी तो ये लफ्ज यूं के आउट हो जाता है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब ये पूरी तरह हुआ नहीं है, तो आप इसको देखें ये कहाँ पे नहीं हुआ जी, इसको जाके अभी चेक करते हैं। ये है इसका रेंज, ये रेंज है, ये इफेक्ट वो लगा हुआ है जी। ठीक है, और ये यहाँ पे जाके की फ्रेम पे इसको मैं लेके आता हूँ एग्जैक्ट, तो आप देखें कि ये थोड़ा सा रह गया है। तो आप इसको थोड़ा सा ऑफसेट, आप इसको मजीद कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पे मैंने दी होगी आपको, ये यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर आप मैनुअल पॉइंट पर फिर आपको करना पड़ेगा। तो ये कुछ इफेक्ट होते हैं जिनके कंट्रोल आपको आ रहे होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो आपको कंट्रोल नहीं आ रहे होते, तो आप ऑफसेट तरीके से उसको करेक्ट कर सकते हैं आप सपोर्ट। ठीक है, तो ये उसका हमारा लास्ट पॉइंट ही यही था है हमारे ऑफसेट होने का भी, वो माइनस में जाके वहीं से बाहर आ जाता है।
तो खैर इस तरह की इश्यूज को आप फिर आपके पास अपना मैनुअल मोशन का तो तरीका है ही है। सपोज कि मैं कहता हूँ हाँ ये यहाँ से बाहर भी चला गया, तो जहाँ से इसने हिलना शुरू किया था ये पॉइंट है वो, मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में पोजीशन का की फ्रेम इन करता हूँ और जहाँ पर वो जाके रुक जाता है मैं वहाँ पर फिर एक की फ्रेम ऐड करता हूँ, उसको थोड़ा सा परे निकाल जाता हूँ। तो आप ये देखें वो यहाँ पर ही है पहला पॉइंट उसका, लेकिन वहां जाते हुए वो वहां आउट हो जाएगा। तो दैट्स इट, ये आपका ऊपर से लग जाएगा खत्म। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी चीज को मैनेज करते हैं। मल्टीपल इफेक्ट्स हैं यहाँ पर। अब मैं आपको थोड़े से इफेक्ट्स की तरफ लेके आ जाता हूँ, न्यू टेक्स्ट में लेके आता हूँ। आप देखिए जी ये ठीक है, ठीक है जी, ये एक मैं टेक्स्ट लेके आ गया हूँ। लास्ट जो सेटिंग थी उसी के ऊपर उसने वो टाइप कर दिया। मैं चाहता हूँ कलर यार अब जरा थोड़ा सा है कि नहीं, जरा सा पाकिस्तानी फ्लैग वाला कलर हल्का सा होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे फॉन्ट हम अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं। तो वट एवर जो भी आप चाहते हैं, सपोज ये मैंने पी चूज किया अभी और आउटलाइन में चाहता हूँ जरा सी थोड़ी सी हल्की हो। ठीक है, ये टेक्स्ट है जी मेरा। तो अब आप ये सपोज आपको सिर्फ मैं प्रीसेट्स बता रहा हूँ कि आप कितनी चीज़ों को आप लेके आ सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए ये इफेक्ट, मैं उसी तरह कमांड शिफ्ट डी से इसको अलग अलग कर लेता हूँ, या अंडू करके दोबारा आपको रिकॉल दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से करके इसको काट लेते हैं और इससे आगे जूम माइनस करेंगे तो एंड पॉइंट को भी ला के आप इसको एडजस्ट कर लें। तो ये तरीका कार है इसमें, ये मैं इसको लेके आ गया हूँ। और इन आउट करके भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको, जिस तरह आप उसमें एडजस्ट करते हैं। सपोज आप ये देखें, डबल क्लिक करेंगे इसको इसी के ऊपर, जब आप, खैर ये ग्राफिक्स है ये उस तरीके से नहीं है इसमें ऑप्शन दे रही, वरना वीडियो के अंदर आप इन आउट कर सकते हैं। अगर वीडियो हो तो आप डबल क्लिक करें तो आप इसको इन आउट कर सकते हैं। आप ये देखें कि ये इन कर दिया मार्क, ये आउट कर दिया, तो अब उतनी वीडियो यहाँ पड़ी हुई है, बाकी आप देखें माइनस आउट कर दिए। ठीक है, ये दो इनको शुरू से हमने ऑलरेडी काटी हुई थी ना, तो वो वहीं आ गई। सपोज मैं यहाँ मार्क इन कर देता हूँ, ये मार्क इन है इसका, तो ये इतनी रह गई है। ठीक है, तो सपोज ये चीज़ है जी। तो अब ये देखें मेरा पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा, तो मैं उस वीडियो की पर्सनल लेयर की सेटिंग में चला गया था। मैं डबल क्लिक करके उसकी लेयर की सेटिंग में चला गया, मैं उसको ऑफ करूंगा, फुटेज है उसके बाद उसको भी ऑफ करूंगा, उसके बाद मेरा कॉम 1 का मॉनिटर आ रहा है। तो ये मॉनिटर एट ए टाइम बहुत से भी बन जाते हैं। तो ये इस तरीके की एक चीज है जी, बड़ी एडवांस लेवल की चीज है ये, बहुत शदीद किस्म का काम इसमें हो रहा है आजकल मार्केट का, बड़े बड़े लेवल्स का काम स्पेशल इफेक्ट्स में इसमें हो रहा है। तो हम तो अभी आपको सिर्फ टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं,